इसमें आप लोग जान लेंगे जैसे यहाँ जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारा क्या क्या सिलेबस होता है और क्या क्या हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे हमारा कंप्यूटर में क्या क्या कॉन्फ़िगर होना चाहिए वो लेवल कोर्स करने के लिए कुछ जानकारी दी गई है। अब देखिए नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जैसे यहाँ पे आपका टोटल मिला करके M1, M2, M3 और M4 के सभी के 1 एग्ज़ाम होंगे, 1 प्रैक्टिकल होंगे, जिसमें आपका थियरी भी होगा और जिसमें आपका प्रैक्टिकल होगा और वाइवा होगा। दोनों आपके प्रैक्टिकल में नंबर काउंट कर लिए जाएंगे। जैसे मैक्स मार्क देखिए 100 का है, 80 नंबर आपके प्रैक्टिकल होंगे और 20 नंबर का आपका वाइवा होगा, पूछा जाएगा। ये आपको जो है M1 से लेकर के और M4 तक के जो भी चीज़ आप पढ़े रहेंगे उसी के बीच से आपको पूछा जाएगा। ग्रेडिंग आपको निर्धारित किया जाएगा कि आप जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें कितना मार्क्स लाए हुए हैं, उसी के अनुसार आपको ग्रेडिंग दी जाएगी। उसके बाद ये डेट जो है ये नाइलेट की वेबसाइट पे मिलेंगे। आप वेबसाइट को चेक करते रहेंगे और वहाँ से पता कर लेंगे कि हमारा थ्योरी एग्ज़ाम कब है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब है, वाइवा कब है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट में, देख लीजिए हार्डवेयर देख लीजिए। कंप्यूटर आपको ओ लेवल करने के लिए हार्डवेयर क्या क्या होना चाहिए। मिनिमम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन रिकमेंडेड, मतलब कम से कम जो आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए ये चाहिए, या तो इससे अधिक आपको वर्जन चाहिए। ठीक है ना। प्रोसेसर किस प्रकार का चाहिए, देखिए प्रोसेसर कम से कम आपका 1 गीगाहर्ट्ज़ या इससे हायर होना चाहिए, यानी कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में चाहिए या तो इससे अधिक चाहिए। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो चाहिए वो आपका कम से कम 4 GB का चाहिए। इसके अलावा आपका 6 GB, 8 GB, 16 GB अधिक बढ़ सकती है। SSD हार्ड डिस्क ड्राइव जो स्टोरेज होती है कम से कम आपकी 100 GB चाहिए या इससे अधिक चाहिए। मॉनिटर आपका SVGA सुपर विजुअल ग्राफिक एडाप्टर इस प्रकार का चाहिए, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस समय जो मॉनिटर आ रहे हैं वो चाहिए। उसके बाद माउस चाहिए, माउस ऐसा चाहिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपैटिबल हो। कीबोर्ड स्टैंडर्ड चाहिए, और उसके बाद NIC चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड स्टैंडर्ड चाहिए। ऑप्टिकल ड्राइव चाहिए, स्पीकर, माइक, वेबकैम। इसके अलावा एक प्रिंटर चाहिए जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो। एक प्रोजेक्टर चाहिए जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो। मॉडेम या DSL चाहिए, स्कैनर। इसके अलावा देखिए नेटवर्किंग में क्या क्या चाहिए। अगर आप नेटवर्किंग सीखेंगे तो उसमें आपको NIC स्टैंडर्ड चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। RJ45 जो कनेक्टर होता है उसको भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का चाहिए। क्रिम्पिंग टूल चाहिए। UTP, STP, कोक्सिबल फाइबर ऑप्टिक केबल एंड देयर कनेक्शन स्टैंडर्ड केबल स्टैंडर्ड चाहिए। 8 या 16 पोर्ट का स्विच वाईफाई राउटर चाहिए। ठीक है, ये आपके नेटवर्किंग सीखने के लिए इतनी चीज़ें आपको यहाँ संस्था पर उपलब्ध हैं और इसके आपको प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अदर में क्या क्या है, अदर में आपका आर्डुइनो यूएनओ आपका एक सेंसर होता है, सेंसर मदरबोर्ड होता है। जो भी आप कंप्यूटर में टाइप करेंगे, ठीक है, उसका रिजल्ट आप उस मदरबोर्ड पे देखेंगे, उस बोर्ड सेंसर पे देखेंगे। वो भी डिवाइस चाहिए जो यहाँ संस्था पे है, आपको उससे प्रैक्टिकल कराया जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ओ लेवल पढ़ने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनेक्स, उबंटू कम से कम 16 या उसके हायर वर्जन का चाहिए। इसके अलावा आप लाइसेंसेबल विंडो भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ है। NAOS में लाइनेक्स चाहिए। सॉफ्टवेयर पैकेज में एनी रिलेवेंट वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन, यानी इसमें लिब्रे ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल एक्सेस दिए गए होते हैं। इस प्रकार का कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपका वर्जन 6.0 से अधिक हो। उसके कंपाइलर इंटरप्रेटर में पाइथन चाहिए। एंटीवायरस में स्टैंडर्ड क्वालिटी का कोई एक एंटीवायरस चाहिए आपके सिस्टम में। इंटरनेट एंड वेब पब्लिशिंग टूल में आपका स्टैंडर्ड ब्राउज़र एंड पब्लिशिंग टूल चाहिए। जैसे ब्राउज़र में आपका गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। इंटरनेट चलाने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का आपका ओपन सोर्स का ब्राउज़र चाहिए। IoT में आर्डुइनो जो आपका डिवाइस होती है उसको चलाने के लिए आर्डुइनो IDE एनी ओपन सोर्स का टूल आपका डाउनलोड होना चाहिए। ये चीज़ चाहिए आपको ओ लेवल सीखने के लिए। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिला करके। अब हम देख लेते हैं कि पहले जो हमारा सिलेबस चलता था वो M1R4 चलता था। क्या चलता था? M1R4 डिवीज़न 4 था।
इस समय चेंज होकर के रिवीजन 5 हो गया है। तो दोनों समानता और अंतर क्या है इसको हम देख लेते हैं। पहले जो हमारा ये पहला पेपर था M1 R4, इसमें IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम पढ़ाया जाता था। इस समय जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक पढ़ाया जाएगा। दूसरा जो पेपर होता था इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन होता था, लेकिन इस समय आपका जो दूसरा पेपर है वो वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग है। तीसरा जो पेपर होता था M3 M4 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू C लैंग्वेज होता था, और इस समय आपका C लैंग्वेज हटा करके प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन हो गया है। इसके पहले जो स्टूडेंट थे वो C लैंग्वेज पढ़ते थे, और आप लोग क्या पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे। चौथे पेपर में देखिए यहाँ पे जो है बहुविकल्पी यहाँ पे दिया गया था चुनने के लिए, जैसे M4 .1 .2 .3 दिया गया था। जैसे इसमें से चौथे पेपर में से चौथे में 3 पेपर दिए गए थे, तीनों में से कोई एक चूज़ करके पढ़ सकते थे। जैसे इसमें था एप्लीकेशन ऑफ .NET टेक्नोलॉजी, दूसरा था इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, तीसरा था इंट्रोडक्शन टू ICT रिसोर्स। लेकिन इस समय आपको एक फिक्स कर दिया गया है M4 R5 में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ITS एप्लीकेशंस, ये आपको फिक्स कर दिया गया, यानी इसमें चुनने का व्यवस्था नहीं है। पहले 3 पेपर, चौथे वाले मॉड्यूल में 3 पेपर था, तीनों में से कोई एक कर सकते थे, ठीक है, जो आपको इजी लगे या जो आपको जिसमें करियर बनाना था। लेकिन इस समय आपको फिक्स कर दिया गया कि आपको यही पढ़ना है, ठीक है। दोनों में ये अंतर है। बाकी चीज़ देख लीजिए। इसको करने में आपको टोटल मॉड्यूल, जैसे 4 मॉड्यूल हैं, एक मॉड्यूल को कंप्लीट करने में 120 घंटे का समय लगता है, जिसमें थियरी आपका 48 घंटा और प्रैक्टिकल 72 घंटे में कंप्लीट कराया जाता है। जैसे मॉड्यूल 1 आपका जो है यहाँ पे देख रहे हैं, मॉड्यूल 1 आपका दिया गया है। तो इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ाए जाएंगे मॉड्यूल 1 में देखिए, जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में थियरी देखेंगे 4 घंटे और प्रैक्टिकल देखेंगे 6 घंटे। और लर्निंग ऑब्जेक्ट में यहाँ से देख लीजिए क्या क्या है, आइडेंटिफाई कंप्यूटर, IT गैजेट्स एंड एक्सप्लेन इट्स देयर एलिवेशन एंड एप्लीकेशंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके ये सभी चीज़ पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से जब दूसरा चैप्टर उसमें M1 का ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका थियरी का टाइम 4 घंटे है और प्रैक्टिकल का टाइम 6 घंटे। 4 घंटे का मतलब अगर एक दिन में आपको 1 घंटे का थियरी क्लास कराया जाता है तो 4 दिन आपका थियरी क्लास हो गया, और एक दिन में अगर 1 घंटे का प्रैक्टिकल क्लास कराया जाता है तो आपका 6 दिन का आपका प्रैक्टिकल क्लास, ठीक है ना। इससे कम नहीं करेंगे, इससे कम करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी 10 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना थियरी प्रैक्टिकल दोनों, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए समय निर्धारित है, थियरी आपका 6 घंटे के लिए और प्रैक्टिकल आपका 9 घंटे, यानी 9 घंटे में आपको MS वर्ड पूरा कंप्लीट कर लेना। उसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्या टूल्स हैं, क्या शॉर्टकट की हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे चलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है तीसरा है आपका स्प्रेडशीट एक्सेल, इसके लिए आपका 8 घंटे का थियरी है, 12 घंटे का प्रैक्टिकल। क्या क्या सीखेंगे इसमें सब दिया गया है, और ये इसके आपका PDF आपको आज ग्रुप में शेयर भी कर दिया जाएगा, इसको आप घर बैठ कर के नोट भी कर लेंगे। इसके बाद है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के लिए आपका 6 घंटे का थियरी क्लास और 9 घंटे का प्रैक्टिकल क्लास है। उसका 6वां चैप्टर इसका आएगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसके लिए आपका 6 घंटे का थियरी क्लास और 9 घंटे का प्रैक्टिकल है। इसमें क्या क्या दिया गया सब डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड E-गवर्नेंस सर्विस, इसके लिए 6 घंटे का थियरी 9 घंटे का प्रैक्टिकल है। 8वां जो चैप्टर स्टार्ट होगा आपका डिजिटल फाइनेंस टूल्स एंड एप्लीकेशन, इसके लिए 4 घंटे का थियरी 6 घंटे का प्रैक्टिकल। और इसका जो लास्ट वाला आपका चैप्टर होगा 9वां ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, इसमें आपका 4 घंटे का थियरी और 6 घंटे का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। आइए अब हम देख लेते हैं इसमें आपका जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी किस चैप्टर के लिए कितना नंबर रखा गया आपको एग्ज़ाम में, ठीक है, उतना ही नंबर उस चैप्टर से मिलने हैं, ठीक। जो क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें, जैसे मॉड्यूल देख लीजिए और रिटेन मार्क देख लीजिए, यानी थियरी, रिटेन मतलब था थियरी मार्क्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS वर्ड कर लीजिए, लिब्रे ऑफिस में राइटर कर लीजिए, उससे आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। स्प्रेडशीट जिसको एक्सेल बोलते हैं या वर्कबुक बोलते हैं, इसमें आप जो है 20 नंबर के क्वेश्चन पाएंगे। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट से आपका 20 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW वर्ल्ड वाइड वेब,
इलेक्ट्रॉनिक मेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। डिजिटल फाइनेंस टूल एंड एप्लीकेशंस ओवरव्यू आप इस फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी से 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल इस प्रकार के आपके थ्योरी में 100 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, मतलब केवल आप लिब्रे ऑफिस पढ़ लेते हैं तभी भी आप पास हो जाएंगे। 60 नंबर के हैं लिब्रे ऑफिस, तभी आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपको सभी मॉड्यूल को पढ़ना है, सभी चैप्टर को पढ़ना है और मैक्सिमम बनाना है। ठीक है।